हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएमएस सेकंड ईयर का रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 शुरू किए थे, ठीक है। जिसमें हम लोग ने अभी तक अध्याय 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रमुख 4 व्याधियाँ प्राणवशोथस की देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका इसी में एक और प्राणवशोथस की व्याधि, जिसको कि अध्याय 5 में है आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, जो कि आपका है क्षतक्षीण, ठीक है, व्याधि, या जिसको मॉडर्न टर्म में बोले पल्मोनरी एब्सिस, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आपका व्याधि परिचय, ठीक है। क्षतक्षीण के व्याधि परिचय क्या बताया गया है? आचार्य चरक ने क्षतक्षीण नामक रोग का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया है। कुछ आचार्य क्षत से उर्क्षत तथा क्षीण से क्षय यानी कि राजक्षमा 2 व्याधियाँ मानते हैं, परंतु दोनों एक ही व्याधि है। यह व्याधि मुख्यतः ऊर प्रदेश में होती है। ऊर प्रदेश में क्षत होने तथा किसी भी कारण क्षीणता होने पर क्षतक्षीण व्याधि उत्पन्न होती है। इस व्याधि की उपेक्षा से राजक्षमा रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको व्याधि परिचय में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं आपके कुछ प्रमुख संदर्भ ग्रंथ जहाँ पे आपको क्षतक्षीण व्याधि की वर्णन प्राप्त होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 11 में, ठीक है। सुश्रुत संहिता शोष प्रतिषेध उत्तर तंत्र अध्याय 41 में, मादा निदान के अध्याय 10 में, ठीक है। आपको क्या है, क्षतक्षीण व्याधि का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में आपके निदान देखते हैं आपका क्षतक्षीण व्याधि का। सबसे पहले आपका सामान्य निदान क्या बताया गया? आचार्य चरक ने क्षतक्षीण के निम्नलिखित सामान्य निदान वर्णित किए हैं। कौन कौन से? शक्ति से अधिक बल लगाकर बार बार धनुष की डोर चढ़ाना, अति भारवाहन अति बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करना, दौड़ते हुए बैल तथा घोड़े को रोकना, शीघ्रगामी सवारी के साथ दौड़ना, महानदी में तैरना, अधिक वेगपूर्वक नृत्य करना, क्रूर क्रम से अत्यधिक आहत होना, काष्ठ या पत्थर को दूर तक फेंकना, ठीक है। ये सारे के आपके हैं सामान्य निदान, ठीक है, क्षतक्षीण व्याधि के। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बताया है विशिष्ट निदान, ठीक है। क्या बताया गया है? आचार्य चरक ने क्षतक्षीण के कुछ विशिष्ट निदानों का भी वर्णन किया है, जो कि निम्न प्रकार है। क्या क्या है? अत्यंत रुक्ष अल्प तथा प्रमित आहार सेवन, अति व्यवहाय करना, व्यायाम आदि कर्म शक्ति से अधिक करना, ठीक है। ये सब क्या आपके विशिष्ट निदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संक्षिप्त व्याधि के संप्राप्ति देखते हैं। क्या बताया गया है? रुक्ष अल्प प्रमित भोजन उपरांत मैथुन में अधिक रूप से आसक्त हो रहने पर तथा अन्य निदानों के अति सेवन से वक्ष प्रदेश में वेदना होती है तथा वक्ष प्रदेश फट जाता है तथा वेदनवत पीड़ा होती है। पार्श्व वेदना तथा अंगशोष होने लगता है। फुसफुस में क्षत होने से रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा शुक्र तथा ओज के क्षय होने से भी रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा क्षतक्षीण रोग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इसी के संप्राप्ति को हम लोग अगर संप्राप्ति चक्र से समझें तो क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं सरल भाषा में। निदानों का अति सेवन करने से आपका क्या हो जाएगा? त्रिदोष प्रकोप होता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा? आपका वक्ष प्रदेश में प्रकोपित वात सहित त्रिदोषों का प्रवेश हो जाना, ठीक है। वक्ष स्थल में वेदनवत वेदना होनी, ठीक है, पार्श्व वेदना तथा पीयू युक्त रक्त मिश्रित कफ स्टीवन होना, फुसफुस में क्षत होना, शुक्र तथा ओज का क्षय होना, जिससे आपको क्या हो जाएगा? क्षतक्षीण व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। आइए इसी में आगे देख लेते हैं आपका संप्राप्ति घटक, ठीक है, जिसमें आपका दोष दोष्य श्रोतस अधिष्ठान श्रोत दृष्टि स्वभाव तथा इसे साध्यता का वर्णन देखेंगे, ठीक है। दोष कौन कौन से इसमें? वात प्रधान त्रिदोष होता है। दोषे कौन से हैं? रसादि सारे धातु है। श्रोतस कौन से इसमें? प्राणव तथा रसव श्रोतस। अधिष्ठान इसका कहाँ होता है? वक्ष प्रदेश, ठीक है। श्रोत दृष्टि इसमें क्या हो रही है? बीमार गमन हो रहा है, ठीक है। स्वभाव इसका कैसा है? दारुण है। साध्यता की बात करें तो कैसा है आपका? कृच्छ साध्य व्याधि है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके भेद की। क्या बताया गया है? शास्त्रों में क्षतक्षीण के भेदों का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई भेद प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसके पूर्व रूप क्या बताया गया है? आचार्य चरक ने अव्यक्त लक्षणों का ही कोई क्षतक्षीण का पूर्व रूप माना है। यह रोग सहसा उत्पन्न होता है तथा लक्षण ही रोग का सूचक होता है, ठीक है। क्या बताया गया? इसके अव्यक्त लक्षण को क्या कहते हैं? क्षतक्षीण के पूर्व रूप माने, ठीक है। तथा यह रोग क्या है? सहसा उत्पन्न होता है और तथा लक्षण ही रोग का क्या होता है? सूचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं क्षतक्षीण के सामान्य लक्षण देख लेते हैं। क्या क्या बताया गया? ऊर्क्षत तथा क्षीण एक ही व्याधि की 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ऊर्क्षत होना या क्षीण होना, ठीक है, एक ही व्याधि क्या है? 2 अवस्थाएं हैं। इनके लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट होते हैं। कौन कौन से हैं? ऊर्क्षत के लक्षण क्या बताया गया? वक्ष स्थल में वेदना, पेन इन चेस्ट रीजन, रक्तवमन, हेमेटोमेसिस, कास यानी कफ, ठीक है। ये सारे क्या आपके हैं? ऊर्क्षत के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्षीण के लक्षण क्या बताया गया? रक्त मिश्रित मूत्र की प्रवृत्ति, हेमाटोयूरिया, पार्श्वग्रह तथा पृष्ठग्रह, स्टिफनेस ऑफ बैक एंड चेस्ट रीजन, और क्या है? कटिग्रह, स्टिफनेस ऑफ लंबर रीजन, ठीक है। तो ये आपके ऊर्क्षत के लक्षण तथा क्षीण के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम देख लेते हैं आपके सापेक्ष निदान क्या बताया गया है? क्षतक्षीण का सापेक्ष निदान राजक्षमा अध्याय में वर्णित है, ठीक है। जो सापेक्ष निदान है, ठीक है, वो क्या है आपके? राजक्षमा जो अध्याय में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है, उसमें आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका साध्यासाध्यता, ठीक है, क्या बताएगा? बलवान रोगी नूतन व्याधि जठराग्निदीप्त होने पर तथा अल्प लक्षणों पर होने पर छछीन क्या है, व्याधि साध्य होती है, ठीक है। 1 वर्ष पुराना होने पर ये याप्य हो जाती है, ठीक है, याप्य साध्य होती है तथा संपूर्ण लक्षणों के होने पर क्या होती है, छछीन असाध्य होती है, ठीक है। सो ये क्या है, आपके साध्यासाध्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने आपका जो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का जो छछीन नामक व्याधि है, ठीक है, उसके बारे में देख लिया है, ठीक है। सो इफ़ पॉसिबल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।